अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्याटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। नए दिन का आगाज़ हो चुका था। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। लंच में मैं उसको स्पगेटी दे रही हूँ और साथ में जूस वगैरह पैक कर दूँगी। मौसम भी यहाँ पे अच्छा खासा चेंज हो चुका है। दिन के वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन सुबह सुबह जब उठते हैं तो काफ़ी सारी ठंड होती है। लेकिन दिन का टाइम अभी भी गर्म है, मतलब गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर भी स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सुबह सुबह जब आप जागते हो तो स्वेटर्स की ज़रूरत होती है। और जब सुबह के टाइम में इस तरह की ठंड होती है तो बिल्कुल भी जागने को दिल नहीं करता, बिल्कुल भी अपने बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता। आज फ्राइडे था और मेरी बहन के घर में आज एक दावत थी। मुझे वहाँ भी जाना था। बाकी बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था। सिर्फ ये जो मेरी बड़ी बेटी है जो मॉर्निंग शिफ्ट में जाती है, फ्राइडे को सिर्फ इसी का स्कूल होता है। मैं इसको अभी ड्रॉप कर आई थी और आज मैं इसको जल्दी 1 बजे पिक करने चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से फिर हमने अपनी सिस्टर के घर चले जाना है। उसके घर में 2 बजे लंच पे उसने इन्वाइट किया हुआ है। हमारी खाला आई हुई हैं इटली से, उसकी दावत है। मेरी सिस्टर ने मुझे भी इनवाइट किया है और 1 डिश हम सब ने बना के लेके जानी है। यहाँ से बेटी से फारा होने के बाद मैंने चले जाना है जल्दी से ग्रॉसरी करने, और फिर मैं वहाँ से सारी कुकिंग वगैरह कंप्लीट करके लंच टाइम पे अपनी बेटी को पिक करने जाऊँगी और वहाँ से हम सिस्टर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैं आ गई उसको स्कूल ड्रॉप करने में। ये पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ लाइन में जा रहे हैं, उनको मेन गेट तक जहाँ से एंट्री होती है क्लासरूम की, वहाँ तक छोड़ने के लिए। मैं भी जल्दी से उतर गई थी। मुझे डर था कि मेरी बेटी को कहीं गाड़ी वगैरह ना मार दे। अभी वो इतनी बड़ी नहीं है कि अकेली जा सकती। मैं भी उतर गई थी गाड़ी से उसको छोड़ने के लिए। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मैं सुबह एक बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो बाकी बच्चे मेरे सो रहे होते हैं, तो मैं जल्दी अगर कोई छोटी मोटी ग्रॉसरी मुझे करनी हो मैं उस वक्त कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं निकल आई छोटी मोटी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि आज मुझे जाना था अपनी बहन की तरफ। उसके घर में दावत थी और 1 डिश पार्टी थी। मुझे काबली पुलाव बना के जाना था। उसके लिए मैं यहाँ से श्रेडेड कैरेट्स लेके जा रही हूँ और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे कि ये एवोकाडो हो गया और थोड़ी और जैसे मिल्क और बनानास, इस तरह की चीज़ें, वो भी मैंने जल्दी से ले ली थी। वैसे इस तरह से शॉपिंग करना भी एक अच्छी ट्रिक है, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं। मैं वही चीज़ें जो मैंने लेनी होती हैं, जो मेरी लिस्ट में होती हैं, मैं वही जल्दी पिक कर लेती हूँ। लेकिन अगर बच्चे जाग रहे हों और रिलैक्स होकर हम आएँ तो फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ले लेती हैं जो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और फिर इस तरह से हम अपना सारा बजट भी जो है वो मेस्ड अप कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे पीछे सो रहे हों और मुझे जल्दी हो तो मैं जल्दी 5 मिनट में शॉपिंग करती हूँ, और इस तरह से हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं लेते और बचत भी हो जाती है, बजट भी हमारा मेस्ड अप नहीं होता। ये बनानास जो हैं ये मैं यूजुअली फ़्रेश ही लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इनका कलर ख़राब हो जाए तो ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना बच्चे, और टू बी ऑनेस्ट मैं ख़ुद भी नहीं खाती। और यहाँ से मैंने सावर क्रीम लिया, ये दूध मैंने लिया, और इसके बाद मैं आ गई चेकआउट की तरफ। यहाँ पे मैं चेकआउट कर रही हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी भी टाइम से हो गई थी, और यहाँ से मैं फिर जल्दी घर की तरफ भागी, क्योंकि मुझे डर था कि बच्चे जाग ना गए हों। अगर बच्चे जाग जाएं तो फिर वो ऊपर जाके अपने ग्रैंडपा को जगाते हैं, और जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो अपने ग्रैंडपा को ना ही जगाएं सुबह। जल्दी मैं घर को भाग आई, और घर आके वापस बच्चे सो रहे थे चूँकि, तो मैंने ये जो चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह मैं लेके आई थी उनको भी मैंने समेट लिया, और बनानास को मैंने बिल्कुल सामने रख दिया ताकि बच्चों को नज़र आए और वो खाते रहें। और बस आज मैंने बहन की तरफ जाना था, तो मैंने काबली पुलाव बना के जाना था, और साथ में मैं दाल बना रही थी, क्योंकि उसने अफ़गानी मांटू बनाना था। उसके ऊपर जो सर्विंग के लिए दाल चाहिए होती है वो मैंने फिर उसने मुझे कॉल कर दी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गई थी
उसको और भी बाकी सारी चीज़ें बनानी थी। सो उसने मुझे कॉल की कि तुम बना सकती हो। मैंने कहा हाँ मैं बना देती हूँ। सो बस उसका भी इजी तरीका है, ये प्याज आपने ब्राउन करना है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है और फिर टमाटो पेस्ट डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अलग से मैंने दाल बॉयल होने के लिए रखी थी, वो फिर इसमें मिक्स कर देनी है। ऊपर से अगर कुछ मसाले वगैरह आपको चाहिए जैसे गरम मसाला और जो जो चीज़ें आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, लेकिन हम जो पठान लोग हैं या जो बाहर की कंट्रीज़ में बड़े हुए हैं वो ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा मसाले वगैरह पसंद नहीं करते। सो मैंने इसको थोड़ा सा प्लेन ही रखा था, क्योंकि जो गेस्ट थी वो मुझे पता था कि वो ज़्यादा मसाले नहीं खाएंगी। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि वही काबली पुलाव की रेसिपीज़ मैं कई दफ़ा अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल पे आपको फुल रेसिपी मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। बीफ को जो है वो मैं प्रेशर पे पका चुकी थी और वो इतने मज़े का गला था कि हमेशा मुझे होता है कि मेरा बीफ बहुत अच्छा नहीं गलता, लेकिन इस दफ़ा वो ऐसे गला था जैसे आप उसको उंगली लगाते जाओ तो वो गल जाता है, आपके मुंह में आती ही वो गल जाएगा, इस तरह से बना था। सो यहाँ पे मैं उसके लिए ही ये श्रेडेड कैरेट्स और रेज़न वगैरह बना रही हूँ। मेरा बहुत दिल था कि मैं आपके लिए जब उधर जाएंगे तो वो सारा टेबल मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों के साथ बंदा बिज़ी हो जाता है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा रिकॉर्ड करना। सो ये मेरा आउटफिट था। पहले जो आपने देखा वो उसका फ्रंट साइड था, ये बैक साइड है। ये इस तरह से बाजू पे काम होया हुआ है और पांचों पे भी इस तरह से इसका काम हुआ था। मुझे इस तरह की शॉर्ट शर्ट और खुली सी शलवार बहुत पसंद है। सो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।